हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। लास्ट वीडियोस में पॉलिनोमियल से स्टार्ट की थी और पॉलिनोमियल्स जो स्टार्ट की थी उसमें कुछ पार्ट हमने इंट्रोडक्शन का बता दिया था। अब आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन के ही नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 में हम सबने ये सब पढ़ रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर ये पार्ट हमको नहीं आएगा तो हमारी पॉलिनोमियल्स हमको ठीक से नहीं पता लग पाएगी। तो देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है। डिग्री क्या होनी चाहिए? जीरो। डिग्री जीरो यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो होनी चाहिए। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है, इस तरह से लिखी हुई है 5x टू द पावर 0, यानी कि पावर क्या है? 0, तो वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। पॉलिनोमियल है, पावर वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर 1। 6x1 प्लस 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6x प्लस 9। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रखे हैं। डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर क्या देखते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री 3, यानी कि 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 3, इसीलिए क्यूबिक कहा जाता है और डिग्री 3। बाइक्वाड्रेटिक मीन्स होता है पावर 4, डिग्री क्या होनी चाहिए? 4, हाईएस्ट पावर 4 वेरिएबल की। तो हमने पॉलिनोमियल लिख लिए 10x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 9। दोस्तों एक चीज और आती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है? तो हमने यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ x। कोई भी इक्वेशन है, चाहे लीनियर हुई, चाहे क्वाड्रेटिक हुई, चाहे बाइक्वाड्रेटिक, चाहे क्यूबिक, तो वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू होगी वही जीरोस कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? जीरोस। जैसे कि अगर जिसकी जितनी पावर, जिस इक्वेशन, जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर उतनी उसकी वैल्यू। जैसे अगर हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0, तो इसमें x की कोई वैल्यू नहीं होगी। देखिए कहीं पर x की कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1, तो इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 1। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 1। मान लो अल्फा हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी? x की 2 वैल्यू आएंगी। मान लो x की एक वैल्यू अल्फा आ गई और एक वैल्यू x की क्या आ गई? बीटा आ गई। तो यही जीरोस कहलाते हैं। अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं? जीरोस हो जाते हैं। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें पावर 3 है, तो इसमें x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी? 3। जैसे अल्फा मिल गई, एक बीटा मिल गई और एक गामा मिल गई। इसी तरह से अगर बाइक्वाड्रेटिक है तो इसमें x की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी? 4 वैल्यूज मिल जाएंगी, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ठीक से एक बार फिर देख लो। वैल्यू ऑफ x की जितनी वैल्यू होंगी वही क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, आगे देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक इक्वेशन में जो हम रिलेशन बताएंगे जीरोस और इक्वेशन के बिटवीन। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आता है 2 या 3 मार्क्स का। एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर 2 जीरोस हैं। हमने बताया था किसी भी इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल में जितनी पावर होती है उतने ही जीरोस होते हैं। यानी कि यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 2। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं। तो अब रिलेशन क्या होता है इन जीरोस का? तो सबसे पहला रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट v है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, तो इसी को बोला है, माइनस का साइन आएगा। तो क्या देखते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? v, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a।
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, सी सिर्फ नंबर है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं, तो ये टर्म क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। अपॉन में यही रहता है, याद करने का तरीका हम बताएं। सबसे पहली बार में हम इसको ऊपर लेंगे अल्फा प्लस बीटा में, सबसे पहले इस वाले को, और माइनस का साइन आएगा, अपॉन में ये आएगा। अपॉन में हमेशा एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट रहता है, और फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सी अपॉन ए। इसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख लेते हैं। क्यूबिक में क्या होता है, पावर हाईएस्ट पावर 3 होती है। एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है। अब हमने कोफिशिएंट नहीं लिखा है, उस इक्वेशन में हम आपको समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कोफिशिएंट नहीं लिखा, माइनस बी अपॉन है। सेम यही है सम ऑफ जीरोज का, माइनस बी अपॉन है। इसके बाद 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये 3 टर्म्स में है। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वल टू सी अपॉन ए। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या हुआ था, माइनस का बी अपॉन है, अल्फा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन है। और अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, यानी पहले माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, इस तरह से चलता जाता है। जितनी पावर उतने जीरो। हाईएस्ट पावर को देख करके हम निकालते हैं कि जीरोज कितने हैं। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की जो सेकंड वीडियोस में हमने आपको कुछ चीजें बताई हैं, इसके आगे कुछ चीजें और हैं, कुछ को हम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ फार्मूले बताएंगे। तो आपको देखते रहना है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस अड्डा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।